हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कन्नड़ इंडिया ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से हाजिर अपने चैनल कन्नड़ इंडिया ब्लॉग्स में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आप आइए टीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन संबंधी प्रश्न जो भी आते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं सुबह जो रूटीन वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और जो मेरे एक हाथ में से मैट लगा रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में थोड़ा सा पेन हो रहा है, चाकू लग गया था, ब्लीडिंग हो रही थी। और यहाँ मैंने सुबह टिफ़िन के लिए यहाँ पे सेम की सब्ज़ी को रेडी कर लिया है। और मैं बनाऊँगी यहाँ पे मैगी के लिए मैं यहाँ पे सब सामान काट के रख ली हूँ। और अब मेरा सब काम हो गया है, किचन का पूरा काम हो गया। तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी हॉट बैग से सेकाई करने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला काम करने के पहले और काम करने के बाद आपको हॉट बैग से सेकाई करनी है। और यहाँ मैं रूम स्प्रे कर देती हूँ, जिससे थोड़ा रूम अच्छा महकता है और अच्छा भी लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो यहाँ मैं जहाँ जहाँ पेन होता है वहाँ मैं 5-5 मिनट के लिए अपने हाथ सेकाई करती हूँ, जिससे थोड़ा सा आराम मिलता है, रेस्ट हो जाता है, थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिलता है। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज चालू कर दूँगी, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो हॉट बैग की सेकाई करने के बाद ही हमको एक्सरसाइज चालू करना है। तो इस तरह से मैं जहाँ जहाँ पेन होता है मैं एक्सरसाइज करने से पहले मैं हॉट बैग सेकाई कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे अपना स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सरसाइज। तो डॉक्टर ने बोले हैं कि जो भी आपको याद हो वो आप एक्सरसाइज घर पे करिए। और डॉक्टर 2 दिन में छुट्टी के लिए हैं, और एक दिन मेरा व्रत था तब मैंने मना कर दिया था, और 2 दिन इधर छुट्टी हो गया, तो मतलब काफ़ी गैपिंग हो गई है। तो मैं घर पे ही कर रही हूँ। पहले से आराम है, थोड़ा पूरी तरह से आराम नहीं, हार्ड वर्क करती हूँ तो प्रॉब्लम चालू हो जाता है। और मैं आपको एक मैसेज बताना चाहती हूँ। एक लड़की ने वो भी शायद एमपी टेट की तैयारी कर रही हैं, तो उनका मैं मैसेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम मतलब आप किस चीज़ की तैयारी कर रही, कहाँ से आप हो। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं एमपी टेट की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हैं कि मतलब आप बोले मुझसे हेल्प उनको चाहिए थी, कैसे पढूं क्या पढूं। तो सबका सिलेबस अलग अलग होता है, बस पढ़ने का जो नियम होता है वो सेम होता है। हमको हर घंटे ऐसा नहीं कि हम किताब खोल कर बैठ सकते हैं, हम लोग हाउस वाइफ हैं, हमको काम भी होता है घर का, तो हमको टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इसके पहले हमको अपना जो टाइम टेबल हो वो फिक्स करना पड़ता है, तभी हम कुछ पढ़ पाएंगे, वरना हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन लड़की को मैसेज किया था मैडम का। तो उन्होंने मैसेज किया था, मैम आप एमपी टेट की तैयारी कर रही हैं तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बताइए कि कहाँ से क्या पढूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एमपी टेट की तैयारी नहीं कर रही, यूपी टीजीटी आरटी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत तो गाइड्स कर सकती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पुराने जो पेपर हैं उनको तैयार करना है। उनसे आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आप उनको काउंट करिए, उनको लिखिए कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से मेन होता है, क्या पूछता है। आप सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, आप पढ़ते जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको पुराने टॉपिक जो प्रश्न होते हैं उनको तैयार करना है। जब आपको वो समझ में आ जाएंगे, पेपर पूछता है कहाँ बार बार से, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो मतलब तैयारी जो पेपर होते हैं वो हमेशा रिपीटेड पेपर ही होते हैं। तो इसलिए आपको पहले पुराने पेपर देखना है, और फिर दूसरी बात है आपको पूरा सिलेबस है ना उसको कवर करना है। उसको पढ़ के कहीं नेट से अपने जो भी जिस तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ का सिलेबस उसको अलग लिख करके, और जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए। और पूरा सिलेबस एक बार अपने माइंड में बैठा लीजिए कि कितने लेसन कितने टॉपिक हैं और हमको क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ आप पहले कर लीजिए। उसके बाद आप पढ़ाई चालू करिए, और अपना जो सिलेबस है उनको पहले एक बार पूरा कवर कर लीजिए। उसके बाद जो पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व कर दिए, हर बार सॉल्व करिए, टेस्ट लीजिए, और OMR शीट में गोला भरिए, और हर बार टेस्ट 1 वीक में टेस्ट दीजिए। और 6 घंटे कम से कम आपको 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे तब तक आप कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है,
जितना मेन होता वही पढ़ना है। जैसे हमारी मैम हमको बताती हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, क्या क्या पढ़ना होता है वो हमें मैम बताती, इसलिए आपको कोई ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा, कोई अच्छे टीचर से जो हमको बता दें कि कहाँ से क्या पढ़ना। वरना पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। जो मेन होता वही पढ़ते हैं। तो जैसे मैं बता रही जो आज का टॉपिक है मेरा गुफाएं हैं, तो गुफाओं में आज पढ़ूंगी बादामी गुफाएं। और बादामी गुफाएं मेन चैप्टर है और इसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो 2016 इससे 4 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का 5 नंबर का होता है, तो सोच लीजिए। और 2021 में उससे 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब हर साल हमको पढ़ना ही है, आता ही है, तो इसलिए हमको पढ़ना। इसलिए हम उस चीज़ को क्यों छोड़े जिससे हमको पता है कि हमको इससे प्रश्न आएंगे। हमको कैसे पता चलता है कि प्रश्न आए? क्योंकि हमने पुराने पेपर 2001 से लेकर के 2021 तक के हमने पेपर सॉल्व किए हैं। हमने देखा है कि ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया जहाँ पे बादामी गुफाओं से एक क्वेश्चन ना आया हो। इसलिए हमको पता, इसलिए हम बादामी गुफाओं का जो टॉपिक उसको हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, पूरा याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको भी करना है कि आपको सिलेबस में क्या है क्या नहीं है और आप पेपर में क्या पूछता है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, आपको वो पढ़ना है। तभी आप पढ़ पाएंगे और आप पहली बार में ही पेपर निकाल लेंगे। बस आपको टाइम देना है। पढ़ने के पास सब कुछ होता, मेरे पास भी सब कुछ है, ऑनलाइन क्लास भी है, बुकें भी हैं, सब कुछ है, बट मैं पढ़ नहीं पाती क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है। और बच्चा भी, वो भी परेशान कर रहे हैं, और जो मेरी बॉडी थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है, मैं काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो क्योंकि 2021 में मैंने फॉर्म डाला था, उसके बाद अभी तक इसके एग्ज़ाम नहीं, इसलिए थोड़ा सा वीक हो गई क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ नहीं रही है और तबीयत भी सही नहीं, इसलिए पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। यही मेन चीज़ है। और थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ घर में, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ देती हूँ। तो जिसे मैंने एक एक टॉपिक को रोज़ पढ़ती, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से आप बादामी गुफाओं को बिल्कुल भी ना एक कहानी तरह याद कर लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। तो बादामी गुफा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी टीजीटी के स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हो, तो अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप बादामी गुफा उसको पूरा एक भी लाइन को छोड़िए मत, क्योंकि सब जगह से आप पूछता है। और यहाँ पे मेरी 1 लाइनर बुक भी है, ये बहुत अच्छी बुक भी है और सफलता कुंजी नाम से है, और इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो पहले मैं थ्योरी पढ़ती हूँ, थ्योरी पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो क्वेश्चन है उसको मैं याद करती। इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाता है। तो आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरी वीडियो, पसंद शेयर करिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। और हम अगले जो भी टॉपिक हो उस आपके साथ शेयर करेंगे।